वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ किसके लिए बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए दो क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक, पहली बात, और दोनों वेरिएबल। अब क्या है, जैसे मान लीजिए और एक उसमें से एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक्स एक्सिस पे, और दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे एक सोचने की जरूरत है आपको कि एक जैसे आपके पास क्या है, कई सारी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस को एस या टी, डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी और टाइम या स्पीड और टाइम कहिए, या एक्सीलरेशन और टाइम। तो ये सारे के सारे, अब इसमें से एक चीज ध्यान दीजिए कि टाइम हमेशा बढ़ता है, जिस पे हमारा आपका किसी का जोर नहीं। तो ये हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो हमारी चॉइस से है, दैट इज कॉल्ड, ये दैट विल बी टेकन एट एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या होगा, इस एक्सिस पे एस भी हो सकता है, या बी सेलेक्ट कीजिए, या तो ए सेलेक्ट कीजिए, या और भी आगे मतलब बड़ी क्लासेस में आप सभी कई तरह के ग्राफ बनाओगे, ठीक है। पर अगर क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोशिश की जाती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं कि हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा आपको, अभी मैं अलग अलग टाइप के ग्राफ बताऊंगा, थोड़ा सा आपको खुद भी एनालिसिस करने आना चाहिए कि जैसे ये टाइम एक्सिस है, तो ये जो उसका स्केलिंग 1 2 3 4, अब इसको आप सेकंड में कहिए, चाहे मिनट में कहिए, चाहे आवर्स में कहिए, जैसा लिया जाएगा, ठीक है। ये जो टी है इन आवर्स कर, इन सेकंड्स कर दिए, सेकंड्स या मिनट। अब ये डिस्टेंस या जो भी है, तो इस एक्सिस पे भी हम यही कर दे रहे हैं, 1 स्केलिंग कर दिया, 2 3 और ये 4। अब ये भी अगर डिस्टेंस होगी तो मीटर में लिया जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड होगी तो मीटर पर सेकंड में लिया जाएगा, और एक्सीलरेशन होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि किसी भी कोई ग्राफ है आपके पास ऐसे, इस ग्राफ को आप कैसे सोचोगे कि अभी आएगी आपको प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि इस ग्राफ को कैसे एनालिसिस करोगे। ये देखिए कि ऐसे मिला दिए, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो मिल जा रहा है क्योंकि ये स्टेट है, ठीक है। तो आप इसी तरह से, तो ये कह सकते हैं कि जैसे 2 से 3 सेकंड, मतलब दूसरे से तीसरे सेकंड के बीच ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 से 3 तक गया, ठीक है। इसी तरह से हम कहें अगर कोई दूसरा ग्राफ हो जाए ऐसे, तो दोनों, अब इसके लिए फिर से आप, इसके लिए टाइम ये हो जाएगा, इसके लिए ये वाला टाइम हो गया, इसके लिए यहाँ पे टाइम हो गया। तो अब ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कम टाइम लेते हुए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये देखिए टाइम इसका कम लगा, पर डिस्टेंस इसने 1 मीटर ही की, ठीक। फिर दूसरी तरफ देखिएगा, सेकंड मीटर डिस्टेंस भी इसने क्या है, ये इतने टाइम में ही ट्रेवल कर ली। इसी तरह से तीसरे मीटर डिस्टेंस ट्रेवल उसने इतने से कर दी। तो इस तरह से आप करिए, आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सी बॉडी क्या है, फास्ट है, कौन सा की बॉडी फास्ट है या कौन सी स्लो है, ठीक है। अभी हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को बुक्स से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक साथ ही मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ एनालिसिस करना बताऊंगा, ठीक। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ ग्राफ, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में क्या है, इसका किसका एक्सप्लेनेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, और थर्ड में क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। आप सभी भी अपनी कॉपीज में इसी तरह से नोट करोगे और पर समझ के, ठीक है।
अभी जैसे देखिए मैंने पिछले में अब बताया था अभी कि कैसे आपको किसी ग्राफ को एनालिसिस करना है, ठीक है, एनालाइज करना है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये पैरेलल टू, ग्राफ का नेचर क्या हुआ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक। पैरेलल टू टाइम एक्सिस होने का मतलब क्या जी, अब यहां पे जैसे आप सिंपल सी बात कहिएगा 1, स्केलिंग कर दिए 2, 3, 4, तो ये 1, 2, ये 3। अब देखिए इसको चाहे मिनट में कहिए चाहे सेकंड में, मतलब टाइम, पहले टाइम पे 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां था, यहीं पे था, 3 मीटर डिस्टेंस पे था। सेकंड 2 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, 3 मीटर पे ही है। थर्ड सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे ही है। फोर्थ पे क्या है, भी ऑब्जेक्ट वहीं पे है। इसका मतलब टाइम बीतता जा रहा है और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं फिक्स है। इट मींस पहली चीज देखिए, ये हम केवल डिस्टेंस टाइम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या कहिए बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया, ठीक। अब इसकी बजाय हम दूसरी ये स्पीड टाइम के बारे में सोचें, तो पहले क्या है, ये डिस्टेंस का था मैटर अभी सोच रहे थे, अब स्पीड का। पहले अभी आप इंडिकेटर देख रहे हो बाइक का या किसी चीज का, गाड़ी की स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर दूसरे सेकंड पे भी देखे तब भी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें सेकंड पे आप देख रहे हो गाड़ी की स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है। इट मींस द व्हीकल या बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कहिएगा, या तो मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात कि उसकी स्पीड दैट इज, या कहिए दैट इज कांस्टेंट स्पीड, वो बॉडी क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का ग्राफ, ये परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, ठीक। ये कहिए चाहे कहिए पैरेलल टू द ये स्पीड या डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां से सिंपल सी बात, आप घड़ी देख रहे हो, ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे चला गया, घड़ी में आपका 2 ही सेकंड दिखाया। 2 सेकंड का मतलब आप कह सकते हो 10:05, ठीक। 10:05 से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की, बॉडी क्या है, इधर चली गई, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तब भी आपकी घड़ी 10:05 ही दिखा रही। 2 मीटर चली गई, तब भी आपकी घड़ी क्या है, उतना 10:05 ही शो करे, एंड सो ऑन। मतलब क्या होगा कि बॉडी बढ़ी जा रही है और घड़ी आपकी उतना ही टाइम दिखा रही है, इसका मतलब आपकी घड़ी खराब है, ठीक है। तो ये क्या कहोगे कि ये पॉसिबल है, टाइम कभी रुक सकता है, नहीं, टाइम कभी नहीं रुक सकता। सो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कि एक समय पे यहां था, दूसरे समय पे वहां पहुंच गया, पर परमानेंटली नहीं हो सकता। तो इसलिए कहेंगे इम्पॉसिबल, और ये भी इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि घड़ी आपकी खराब है और आप ग्राफ नहीं बना रहे हैं, रीडिंग नहीं ले पा रहे हो सही से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस एक्सिस, और यू में से
वेलोसिटी स्पीड और टाइम एक्सिस के बीच में। तो अब इसकी स्केलिंग सीधे सीधे कर देते हैं जी। ये 1 2 3 4 और इसी तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब ये कह सकते हो क्या होगा, दिस बॉडी इज, ये थोड़ा सा बच्चों ठीक। तो अब यहां से हम कह रहे हैं कि ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। द बॉडी, ये जितना डिस्टेंस इधर है इक्वल डिस्टेंसेस है 1 2 3 4, ठीक। और उसी तरह से इधर का टाइम पीरियड भी इक्वल है, ठीक है। यहां फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर क्या है, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो इधर का इक्वल टाइम इंटरवल मिलेगा हर बार के लिए। तो इट मींस यू कैन से कि द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या कहोगे जी, इसमें द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval. So equal distance in equal time interval means uniform motion, for motion कहिए, चाहे आप दूसरी बात ये भी कह सकते हो कि कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो अब ये है, इसमें देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में कि आप देखिएगा कि स्पीड उसकी जितनी थी, हर बार पहली बार स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार स्पीड क्या हुई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड सॉरी, तीसरी बार 3 मीटर पर सेकेंड, चौथी बार 4, पांचवी बार 5 एंड सो ऑन। मतलब कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, पर टाइम इंटरवल जो जिस रेट पे जितना, जैसे इक्वल इधर है, इक्वल इधर का देखेगा, इधर भी इक्वल पार्ट्स इंक्रीज हो रहा है, तो इधर का भी देखेगा कि टाइम एक्सिस पे भी इक्वल टाइम लेगा, ठीक, हर एक के लिए। तो इट मींस कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज हो रहा है, मींस दैट इज यू कैन से एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे जी, द स्पीड, कहिए द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। Speed of the body is increasing at constant rate. So constant rate, that is, so constant acceleration, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो अब ये है, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों क्या है, एक ऐसा ग्राफ भी होता है, ग्राफ तो बहुत तरह के हैं, एस और बी और ये टी, एक इस टाइप का ग्राफ हो गया, और दूसरा क्या है, इस टाइप का ग्राफ कर दीजिए, ठीक, एस और ये बी इस टाइप से, ठीक। तो अब इसमें क्या है, यहां देखिएगा, आप फिर से वैसे ही एनालिसिस करके देखिएगा कि डिस्टेंस बढ़ रही ज्यादा या स्पीड तेजी से बढ़ रही है और टाइम कम लग रहा है, ठीक। इट मींस ये कहिएगा, यहां पे क्या, स्पीड इज इंक्रीजिंग। बच्चों आप ये सभी प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी बताया ना फिगर में, वो मतलब 1 2 3 एक्सिस, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे लेके करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए 1 2 ये 3 और यहाँ 1 2 3। तो अब ये देखिए फास्ट के लिए इतना टाइम लगा,
सेकंड के लिए कितना, केवल इतना सा टाइम लगा। थर्ड के लिए और कम टाइम लगा, ठीक, इतना सा टाइम लगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये कहेंगे कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब इसी तरह से यहां पे अगर स्पीड टाइम की बात करेंगे तो यहां पे क्या, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्या, इसी तरह से ये 1 2 3 4, 1 2 3। तो अब ये देखिए इसमें क्या हुआ, फर्स्ट के लिए इतना कम टाइम, सेकंड के लिए ज्यादा टाइम, थर्ड के लिए, और ये इट मीन्स कहिए चाहे डिस्टेंस टाइम की बात करेंगे तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना थोड़ा सा टाइम, दूसरा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम बढ़ गया, तीसरा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में और टाइम बढ़ गया। इट मीन्स कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगा रही है। इट मीन्स इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम कहेंगे कि इसी तरह से ये एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये है, इसके बाद बहुत सारे इसके एनालिसिस भी हैं और भी हैं, प्रैक्टिस करनी होगी। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसको रटने की बजाय थोड़ा आप प्रैक्टिकली समझिएगा, तभी इसका फायदा होगा आपको भी और मेरे पढ़ाने का भी फायदा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।